अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है तो एक बार जाकर अपनी माँ का चेहरा देखें। कहीं वो आपकी वजह से रो तो नहीं रही। हम बाहर की दुनिया में सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के लिए वक्त निकालते हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन घर में माँ की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, बाप की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, यानी वालिदैन को उफ तक न कहो और उनसे इज्जत और नरमी से बात करो। सोचें, अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद वालिदैन का हक रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। अगर तुम चाहो तो इस दरवाजे को ज़ाया कर दो और चाहो तो उसकी हिफाजत करो। एक और हदीस में आया है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर फरमाया, तुम्हारा बाप। आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन अगर माँ की आंखों में आंसू है और बाप दिल में टूटा हुआ है तो याद रखें, ये इबादतें आपको वो सुकून नहीं देंगी। सूफिया कराम कहते हैं, जो शख्स माँ बाप के कदमों में झुकना नहीं सीखता वो अल्लाह के सामने झुकने का हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वालिदैन सिर्फ रिश्ता नहीं, वो अल्लाह की रहमत का सबसे खूबसूरत जरिया है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से माँ से नरमी से बात करें, बाप के सामने आवाज़ नीची रखें, उनके साथ बैठकर वक्त गुजारें, उनके लिए दिल से दुआ करें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। याद रखें, एक दिन आपके पास वक्त होगा लेकिन वालिदैन नहीं होंगे, और उस दिन आपकी सबसे बड़ी हसरत यही होगी कि काश मैंने उनके साथ अच्छा सलूक किया होता। अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो आज ही जाकर उनका हाथ चूमें। मज़ीद ऐसे रूहानी और दिल को छू लेने वाले वीडियोस के लिए सूफ़ी सोल उर्दू के साथ जुड़े रहें।